हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं कोशी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्व बर्डिंग के लिए हमारे गाइड चक्रा जी के साथ। अराउंड 3-4 घंटे का हमने सेशन लिया है। वैसे तो हाफ डे और फुल डे के लिए बोलते हैं कि करना चाहिए यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी जाओ आप हाफ फुल डे तो करना ही चाहिए। बट हमारे पास टाइम नहीं है तो हम 3.5-4 घंटे बर्डिंग करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे। सो गाइस, हम एक चाय पियेंगे यहाँ पे अभी टिकट हो रही है एंड आई थिंक वी कैन टेक अ कार इनसाइड द कोशी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्व। देखने शायद उसका 300 नेपाली करेंसी लगता है अपनी गाड़ी के अंदर लेके जाने का। गाइस, द बर्डिंग टूर स्टार्ट्स। फिर करम भी तैयार हो बर्डिंग के लिए। we've reached Koshi Tappu Birding Reserve. They're saying they have some wild cats here as well. हम निकल चुके हैं एंड हमारे गाइड एंट्री करके आ चुके हैं। बहुत हेल्पफुल हैं ये। ठीक है, थैंक यू जी। चक्रा जी आ गए हैं। यहाँ पे लेसर एजुडेंट भी है। लेसर एजुडेंट है, मिलते हैं अभी, आज मिलते हैं। वो बोर्ड पहला ग्लोबली थ्रेटन था, अभी हटा दिया इसे। It's early morning at Koshi Tappu Wildlife Reserve. The time is around 7 a.m. and strong winds are rushing through the grasslands. In this wild and noisy weather, we met a good omen, a wise owl. Normally, owls hide away before sunrise, but this one stayed out in the open, holding its ground against the heavy winds early in the morning. When the first sighting in the morning is an owl, it is a lucky sign that we will find many more creatures in this forest.
कोशी टप्पू है तो बहुत सुंदर जगह यार, बट विद हैवी हार्ट वी हैव टू लीव बिकॉज चितवन 10 घंटे हैं यहाँ से, जाने का बिल्कुल मन नहीं है। बट कोशी टप्पू हम दोबारा ज़रूर आएंगे चगरा दाजू के साथ थैंक यू एक्सप्लोर करने। इनकी नज़र बड़ी तेज़ है बर्ड्स के मामले में। ही इज़ एन प्रोफेशनल एक्सपर्ट डूइंग बर्डिंग। कितने साल से कर रहे हैं आप? अभी प्रोफेशनल तो 14 साल होगा। प्रोफेशनल 14 साल हो गए हैं। कोशी हमें 3 घंटे भी देखने को मिल गया, बल्कि बढ़िया है। बढ़िया है कोशी टप्पू। कम से कम अगली बार पता है हमें एक और जगह है कोशी यहाँ पे टप्पू। बर्डिंग के लिए। In the skies that never end, through the whispers of rebirth, a breath that climbs so slow will send. Shambho, 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 under skies that never end. Shambho, through the roots that twist and bend. Shambho, the pulse of all my soul will send. Shambho, 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 Shambho. The didgeridoo hums low, a river's deep, unending flow, rise and fall. We softly go, Shambho, Shambho, Shambho. रिफ्यूल आ गया रेंज भाई, रिफ्यूल आ गया। और गाड़ी चल रही है और अब पता नहीं कब रुक जाए। हमारे पास 20 लीटर का रिजर्व तो पड़ा है बट हम यूज नहीं करना चाहते थे। अब हमें शायद खुद ही तेल भरना पड़ेगा आज। हाईवे 9 पे देयर आर नो पेट्रोल पंप्स। रेंज हो चुकी है 0। देखते हैं कब तक चलती है। आई थिंक इट्स टाइम टू रिफ्यूल एंड हमें अपना जो फ्यूल 20 लीटर दिल्ली से लेके आए हैं वही भरना पड़ेगा। भरने की बारी आ गई है। आओ जी आओ। तो दिल्ली से आए। ऑल राइट 20 लीटर्स। क्या बात है, क्या बात। कड़े की पावर से मनमीत सिंह ने निकाल दिया लॉक। ओ निकल गया। नोजल लगाने की बारी आ गई। ऐसे ऐसे टीम वर्क। ये देखो फ्यूल टैंक के अंदर में मिट्टियां भर गई हैं। रिफिलिंग फ्यूल मैक्सिमस फॉर द फर्स्ट टाइम। 20 लीटर्स में कितना जाएगा? कितनी चलेगी ये गाड़ी? कितनी देती है एवरेज? 10 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलेगी। हाँ। हाईवे 9 जब खत्म हो जाएगा तब आएगा पेट्रोल पंप। चलो दोस्तों मिलते हैं भर के आपसे। गाइस वी हैव गॉट आवर रेंज बैक 156 kilometers. We could see a lot of forest fires at night in Nepal all through our route. Nepal is the only Hindu state in the world with over 80% population following Hinduism. हमारा होटल पड़ता है अम्ब्रेला स्ट्रीट के अंदर जो पड़ता है भरतपुर चितवन में। लास्ट टाइम हम रेड पांडा एक्सपीडिशन जाते हुए रहे थे सोराहा विलेज में, जहाँ पे हमें राइनो दिखा था इन मिडल ऑफ द सोराहा विलेज। और अब हमने नया रिजॉर्ट बुक किया है इस बारी, इनटू द वाइल्ड इको रिजॉर्ट। मिलते हैं फिर आपसे हम अगले एपिसोड में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बीइंग विद फौना।